नाजरीन, तारीख गवाह है कि जंगें शुरू करना आसान होता है, लेकिन इन्हें ख़त्म करना हमेशा शुरू करने वाले के बस में नहीं होता। आज हम एक ऐसी ही हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो बैनुल अक़वामी मीडिया की शह सुर्खियों से गायब है। आज हम बात करेंगे कि असल में सरेंडर करना यानी हथियार डालना किसे कहते हैं। क्या दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या वाशिंगटन के बंद कमरों में कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल खेला जा चुका है? प्रोफेसर मरंदी का एक हालिया बयान पूरी दुनिया के दिफाई हलकों में गूंज रहा है। उनका कहना है कि ईरान किसी आर्जी जंग बंदी के लिए नहीं बल्कि एक तवील थका देने वाली जंग के लिए तैयार है। इनके अल्फाज पर गौर करें। ईरान ने अमेरिका को घेर रखा है और वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक इसके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। आप सिर्फ देखते जाएं कि आगे क्या होता है। ये कोई आम गीदड़ बबकी नहीं है। ये इस ईरान का लहजा है जिसने बरसों की पाबंदियों के बावजूद आलमी बसात पर मोहरों को अपनी मर्जी से हिलाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ऐन वक्त पर ईरान पर हमला क्यों रोका? क्या डोनाल्ड ट्रंप खौफजदा थे या इसके पीछे खरबों डॉलर्स का कोई खुफिया मुआशी खेल था? आज की इस खसूसी वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि मशरिक वुस्ता के सहराओं में ताकत का तवाजुन कैसे बदल रहा है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज कई बड़े राज फाश होने वाले हैं। नाजरीन, पिछले दिनों दुनिया इस वक्त सांसें रोके खड़ी थी जब खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का हुक्म दे दिया है। बमबार त्यारे फजा में थे, मिसाइल रेडी थे। बिल्कुल आखिरी लम्हात में ट्रंप ने हमला रोकने का हुक्म जारी कर दिया। क्यों? अमेरिका जैसा मुल्क जो किसी के नहीं सुनता, वो पीछे क्यों हटा? बैनुल अक़वामी मीडिया और सीनियर तजज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप के सामने जो रिपोर्ट रखी, इसने व्हाइट हाउस के दरो दीवार हिला कर रख दिए थे। ईरान का जवाबी वार इतना खौफनाक हो सकता था जिसका तस्वर करके भी पेंटागन के जर्नलों के पसीने छूट गए। ईरान ने सीधी और वाशिंगटन को हिला देने वाली धमकी दी थी। अगर ईरान के हदूद में एक भी गोली चली तो खलीजी ममालिक में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डे आग के शोलों में तब्दील हो जाएंगे। सोचिए, अगर ऐसा होता तो क्या होता? ईरान के पास मशरिक़ वुस्ता का सबसे बड़ा मिसाइल नेटवर्क है। ईरान के इस जवाबी हमले से न सिर्फ अमरीकी फौजी अड्डे तबाह हो जाते बल्कि इजराइल समेत पूरे खित्ते में कंप्लीट ब्लैक आउट हो सकता था। मशरिक़ वुस्ता की ऑयल रिफाइनरीज चंद मिनटों में राख का ढेर बन सकती थी। जब यह खतरा खलीजी ममालिक के सामने आया तो अरब दारकूमतों में हंगामी सायरन बज उठे। खलीजी ममालिक जो कभी अमेरिका के सबसे बड़े दादी थे, उन्होंने वाशिंगटन पर शदीद दबाव डाला कि इस मुहिम जोई से बाज रहा जाए। ट्रंप को अपनी हरदर्मी छोड़कर अपने कदम पीछे हटाने पड़े। दूसरी तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रीट ऑफ हार्मूज को खोलने और ईरानी बहरिया को कंट्रोल करने की बात की तो उनका अंदाज इंतहाई गैर संजीदा था। ईरानी मीडिया ने इस रवैये पर कड़ी तनकीद की और ट्रंप को एक गैर संजीदा और गैर मुस्तहकम लीडर करार दिया। अब सच्चाई ये है कि ईरान इस वक्त तक जंग बंदी पर राजी नहीं होगा जब तक खित्ते से अमरीकी फौजी अड्डे मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाते। जंग शुरू तो अमेरिका और इजराइल ने की थी, लेकिन अब इसे खत्म करना इनके बस में नहीं रहा। अब खेल के असूल ईरान तय कर रहा है। ईरान ने जंग बंदी के लिए चंद ऐसे मुतालबात सामने रख दिए हैं जिन्हें सुनकर मगरब के अवानों में सन्नाटा छा गया है। आइए देखते हैं कि ईरान के वो 4 बड़े मुतालबात क्या हैं। पहला और सबसे बड़ा मुतालबा, मशरिक़ वुस्ता और खलीजी खित्ते से अमरीकी फौजी अड्डों का मुकम्मल खात्मा। ईरान अब किसी अमरीकी वोट को अपनी सरहदों के करीब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। दूसरा मुतालबा, मुआशी हर्जाना। जंग में जितना नुकसान हुआ है इसका एक एक पाई का अजाला किया जाए और ये अदायगी किसी सस्ते कागज़ में नहीं बल्कि खालिस अमरीकी डॉलर्स में की जाए। तीसरा मुतालबा, बैनुल अक़वामी ज़मानतें। मुस्तकबिल में ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले के खिलाफ आलमी ताकतों की पुख्ता ज़मानतें दी जाएं। चौथा मुतालबा, ईरान पर लगी तमाम मुआशी और तजारती पाबंदियों का फौरी और मुकम्मल खात्मा। मगरबी दुनिया के लिए ये मुतालबात निगलना नामुमकिन दिखाई देता है, लेकिन ईरान के पास अपनी बात मनवाने का प्लान बी भी मौजूद है। तेहरान का सीधा मौक़िफ़ है कि मुतालबात नहीं माने जाते, कोई मसला नहीं, हमारे पास मिसाइलों के अंबार भी मौजूद हैं और हमारे पास तवील जंग लड़ने की सलाहियत और वसाइल भी मौजूद हैं। इस बात का सबूत यह है कि ट्रंप के हालिया ऐलानात के बाद भी खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों पर मुसलसल हमलों की इतलाआत सामने आ रही हैं, जिससे ये वाज़ेह हो गया है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं। नाजरीन, अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और होशरुबा इंकशाफात की तरफ। जहां सरहदों पर बारूद की बू थी, वहीं पसे पर्दा वॉल स्ट्रीट और आलमी मंडियों में खरबों डॉलर्स का एक ऐसा खेल खेला गया जिसने सरमायादारों को मालामाल कर दिया। जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अरूज पर थी तो आलमी मार्केट तेजी से क्रैश हो रही थी। सोना महंगा हो रहा था, तेल की कीमतें आसमान को छू रही थी और शेयर्स मार्केट गौते खा रही थी। एंड इसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हलकों और
مخصوص سرمایہ کاروں نے مبینہ طور پر کوڑیوں کے بھاؤ گرتے ہوئے شیئر خریدے اور پھر اس خریداری کے ٹھیک 10 منٹ بعد ٹرمپ نے کیمرے کے سامنے آ کر اعلان کیا، میں نے عملہ روک دیا ہے۔ سبحان اللہ، جادو ہو گیا۔ جیسے ہی امن کا اعلان ہوا، مارکیٹ پلک جھپکتے ہی راکٹ بن کر اوپر چلی گئی۔ تیل کی قیمتیں دھڑام سے نیچے گریں، سونا سستا ہو گیا اور شیئرز کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ ان چند گھنٹوں کے اندر مخصوص لوگوں نے مارکیٹ کے اس مصنوعی اتار چڑھاؤ سے اربوں نہیں بلکہ خربوں ڈالر کمائے۔ کیا یہ جنگ کا خوف تھا یا صرف ایک سوچی سمجھی مالیاتی سازش؟ یہ سوال آج پوری دنیا پوچھ رہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ باقاعدہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو خلیجی ممالک کے لیے سب سے بڑا خطرہ بارود نہیں بلکہ دو بنیادی چیزیں ہوں گی، پانی اور بجلی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحرائے خلیجی ممالک سمندری پانی کو ڈی سیلینیشن پلانٹس کے ذریعے صاف کر کے پینے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ پلانٹس بجلی کے بڑے گریڈز پر چلتے ہیں۔ اگر ایران کے جوابی میزائل نے ان پلانٹس اور بجلی کے گریڈ کو نشانہ بنا لیا تو ان جدید اور امیر ترین شہروں کے حالات جنگ زدہ لبنان یا دیوالیہ وینزویلا سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ پانی کی ایک ایک بوند کے لیے لوگ ترس جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اب ہوائیں بدل رہی ہیں۔ امریکی پیٹریاٹ دفاعی نظام کی ناکامی کے بعد خلیجی ممالک روس کے S-400 یا S-500 دفاعی نظام اور چینی ساختہ ٹیکنالوجی کی طرف امید بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور ایران کے اس قدر پر اعتماد ہونے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے۔ روس اور چین کے انٹیلیجنس، سیٹلائٹ ڈیٹا اور سفارتی پشت پناہی ایران کو حاصل رہی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران کیا چاہتا ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ اور سپاہ پاسداران کی اعلیٰ ترین فوجی قیادت چند عالمی شخصیات کی مداخلت پر جنگ بندی پر راضی تو ہوگی، لیکن ایرانی قیادت اب کوئی عارضی پیچ ورک نہیں چاہتی۔ وہ خطے سے امریکی تسلط کا مستقل خاتمہ چاہتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ امریکہ معاشی اور عسکری طور پر کمزور ہو رہا ہے اور خطے سے اسے نکالنے کا یہ سنہری موقع ہے، اور اب ایرانی عوام بھی میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ تہران سے لے کر مشہد تک ایرانی عوام کے سینوں میں غم و غصے کی آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ اپنے رہبر اعلیٰ کی شہادت اور قومی توہین کا بدلہ اسرائیل اور امریکہ سے لینے کے لیے بے تاب ہیں۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی وسعت پر مہرے رکھے جا چکے ہیں۔ اب یہ جنگ صرف میزائلز کی نہیں بلکہ اعصاب کی جنگ بن چکی ہے۔ کیا امریکہ اپنے فوجی اڈوں کو سمیٹ کر رخصت ہو جائے گا یا دنیا ایک بہت بڑی عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی؟ آنے والے دن انتہائی عام ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا ایران اپنے ان سخت مطالبات کو منوانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور کیا امریکہ واقعی مشرق وسطیٰ میں اپنی بالادستی کھو چکا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی اور سنسنی خیز تجزیہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ جیو پولیٹیکل کی دنیا کی ہر سچی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔